उसके आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज जल्द आ रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती, बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता। जनता बोल, आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज जल्द आ रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती, बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता। जनता बोल, आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। सामने कोई भी हो, मुद्दा कैसा भी हो, उत्तर प्रदेश वास्तव में कितना तरक्की के पथ पर है। जब से हमारी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। दिग्गज करेंगे हर सोच की पड़ताल। आतंकी हमलों और आतंकियों को लेकर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। देखिए, हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति कहने का हक है। हमारी पार्टी जो है परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। पूरी तरह से दिवालियापन है। शायद हो सकता है आजम खान जी ने उनके मोबाइल चेक करवाए। बलात्कार क्यों हो रहे हैं? एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। प्राइम एजेंडा, सुलगते सवालों का पूरा सच। साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। पठानकोट हमले में पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई, आतंकी मौलाना मसूद अजहर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से 12 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। जियो न्यूज के हवाले से खबर, जैश-ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर।
पठानकोट एयरबेस के बाहर एक गाड़ी से एनआईए ने बरामद किया चाइनीज वायरलेस सेट। डेटा निकालने के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। कैबिनेट में नई फसल बीमा योजना को मंजूरी मिली। अब किसानों पर प्रीमियम का भार कम पड़ेगा। नुकसान होने पर 25% राशि उसी वक्त मिलेगी। कॉमेडियन कीकू शारदा को मिली जमानत। बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। कॉमेडी नाइट में पलक का रोल निभाते हैं कीकू। क्रैच में 5 साल की मासूम से बलात्कार। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की वारदात। क्रैच संचालक के ससुर पर रेप का आरोप। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दिल्ली में युवा दिवस का आयोजन। साधना प्राइम न्यूज के एमडी मोहसिन खान को मिला यंग मीडिया अचीवर अवार्ड। और साधना प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ। संभल में दबंगई करने वाले एसओ और 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। एसओ ने की थी युवक की बेरहमी से पिटाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त प्राइम एजेंडे का है। एक गीत आपने जरूर सुना होगा और वो ये कि बच्चे मन के सच्चे। जी हां, ये इसलिए क्योंकि बच्चों का मन बेहद साफ होता है। वो तुरंत किसी पर भी भरोसा कर बैठते हैं। ये नन्हे बच्चे अपने पराये का फर्क नहीं समझ पाते और इसी का फायदा उठाते हैं कुछ विकृत मानसिकता के लोग और वो आसानी से अपना टारगेट इन मासूमों को बना लेते हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के क्रैच में सामने आया है। एक अपार्टमेंट में 5 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक 60 साल के बुजुर्ग ने बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि क्रैच की संचालिका का ससुर है। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत बुजुर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्रैच यानी नन्हे मुन्ने बच्चों का एक ऐसा हॉस्टल, कामकाजी माता पिता इस हॉस्टल में अपने मासूमों को छोड़कर चले जाते हैं दूसरों के भरोसे, इस उम्मीद में कि वहां उन्हें अच्छी केयर मिलेगी। लेकिन अच्छी केयर की तो छोड़िए, जो हुआ उससे मानवता शर्मसार हो गई। अब सवाल यह उठ खड़ा हुआ कि आखिर विश्वास करें तो किस पर, बच्चों को अपने अलावा किसके भरोसे छोड़ा जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह कि दिन पर दिन हैवानियत की ये जो वारदातें हमारे सामने आ रही हैं, इससे हम क्या सबक सीखेंगे। हम अपने नौनिहालों को, हम अपने बच्चों को आने वाले दिनों में कैसी परवरिश देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कोई कमी रह रही है जिस वजह से इस तरह के भेड़िए हमारे मासूमों को अपना निशाना बना रहे हैं। प्राइम एजेंडा में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। और हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। बहुत जल्दी से बिना वक्त गवाए हम अपने इस पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए गाजियाबाद के जिलाधिकारी, गाजियाबाद के डीएम विमल कुमार शर्मा साहब खुद मौजूद हैं। डीएम साहब, बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका। हमारे साथ शबनम खान है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसे मुद्दों पर अक्सर अपनी राय रखती रही है टेलीविजन चैनल्स पर। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विशाल एरी जी हैं। विशाल एरी जी उस सोसाइटी से आते हैं, यानी क्रॉसिंग रिपब्लिक में ही रहते हैं और वहां जो आरडब्ल्यूए काम करती है उसके वो अध्यक्ष हैं। विशाल एरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम सबसे पहले डीएम साहब आपके पास आना चाहेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला
इस विषय की संजीदगी, इसकी संवेदनशीलता को समझा और हमसे बातचीत करने के लिए आप तैयार हुए। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं विमल कुमार शर्मा जी कि इस घटना के बाद प्रशासन ने क्या सबक लिया है, क्या कमेंट है आपका, क्या पहली प्रतिक्रिया है? विमल जी, क्या हमारी आवाज आपको मिल रही है? और हमारे साथ कई और खास मेहमान हैं, हम परिचय करा दें। प्लीज फ्रेम में दिखाइए मुकेश जी। देखिए, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम खान जी हमारे साथ हैं, हमने परिचय कराया। हमारे साथ विशाल एरी जी हैं, हमने उनका परिचय कराया। हमारे साथ राकेश सेंगर साहब जुड़ चुके हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बचपन बचाओ आंदोलन के। इसके अलावा हमारे साथ संजय बेनीवाल साहब जुड़ चुके हैं, ज्वाइंट सीपी हैं, दिल्ली पुलिस में पूर्वी क्षेत्र में ऑपरेशन निर्भीक चलाते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई है। और दरअसल ये मुहिम वो उन मदरसों में चला रहे हैं जहां की अपनी दूसरी दिक्कतें हैं और बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता रहे हैं। हमने इस बहुत ही गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए इस खास पैनल को आज अपने चैनल पर बुलाया है। सबसे पहले हम शबनम जी आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे। क्या अब हम ये माने कि अब ये हमारे सोसाइटी की नियति हो गई है कि लगातार दर लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहे, हम डिबेट करते रहें, जिम्मेदार एजेंसियों को खोजते रहें और फिर घटनाओं का इंतजार करते रहें? राजीव जी, ये बेहद दुखद है जो अभी आपने कहा कि हम इन्हीं चर्चाओं को लेकर हमेशा बैठे रहे कि आज बच्चे के साथ यौन शोषण हो गया, आज महिला के साथ इस तरीके की चीजें हो गई। क्या आप और हम जब जागेंगे, क्या आप और हम जब आवाज उठाएंगे, तभी सबकी जिम्मेदारी निकाली जाएगी, तभी सबको जागरूक होकर बातें बनाने का मौका मिला कि जी हाँ, कोई अधिकारी कहेंगे कि ये बहुत बुरा हो गया और ये नहीं होना चाहिए था। ये सबकी जिम्मेदारी शुरू से ही बनती है। ऐसी चीजों को जो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें पहले से ही अपराध पता चल जाएंगे कहाँ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर हमें पता चल गए हैं कि इन जगहों पर इस तरीके की चीजें होती हैं, तो क्या ये जहां पर हो क्रैच खुले हुए हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी है कि हमारे क्षेत्र में कितने क्रैच खुले हुए हैं? क्या वो सब जो हमारी क्राइटेरिया हैं वो सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? वहाँ किन किन लोगों ने क्रैच खोले हुए हैं, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, टीचर कौन है, वो मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों के लिए रखी जाती हैं वो सब दी जा रही हैं या नहीं? ये भी तो प्रशासन का निगरानी रखने का काम है। तो प्रशासन ना तो इस चीज से बच सकता है कि क्रैच खुल गया और आपको जानकारी ही नहीं थी, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। आज एक बच्ची का केस आया, राजीव जी ने बात कही, एक बड़ा प्रोग्राम संजीदगी के साथ उन्होंने पेश किया, तब हमने बड़ी बड़ी बातें की और फिर आपने घर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। इसके लिए आपको, जैसे अभी आपने ज्वाइंट सीपी बेनीवाल जी के लिए बताया कि उन्होंने इस तरीके की एक मुहिम छेड़ी है, ऐसी ही मुहिम हर प्रशासनिक अधिकारी को छेड़नी होगी और जानकारी रखनी होगी क्या क्या हमारे क्षेत्र में हो रहा है। डीएम गाजियाबाद हमारे साथ जुड़े हुए विमल कुमार शर्मा जी, हम ये सवाल लेकर उन तक जाएंगे कि क्या प्रशासन की दूसरी जद्दोजहद में, दूसरी व्यस्तताओं में ये जो मूल जिम्मेदारी है ये कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त विशाल एरी साहब स्टूडियो में है, अध्यक्ष हैं उस RWA के जहां ये वारदात अंजाम दी गई, जहां ये घटना हुई। एरी साहब, पहले तो
टिप्पणी करिए और फिर ये कि कैसा लगता है कि जब उस इलाके में ऐसी बेहद घटिया वारदात हो जाए जहां की आरडब्ल्यूए के आप प्रेसिडेंट हैं। देखिए, ये पहली घटना नहीं है क्रॉसिंग रिपब्लिक की। 2014 में मैपल स्कूल क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी ऐसी सेम घटना हुई थी और यहाँ पे जब मीडिया के थ्रू हम लोगों ने इसको कैच किया तो पुलिस प्रशासन में थोड़ी एक्टिव हुई, मगर आज दूसरा चांस हुआ तब पता लगता है कितनी एक्टिव हुई। आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो जितने भी क्रैचेस खुले हुए हैं, ये नहीं है कि ये जो घटना हुई है जो अभी कल ही हुई है, ये मतलब क्रैच बहुत दूर था या दूसरी सोसाइटी में था रिपब्लिक की या किसी और जगह पे था, ये एक पड़ोस में ही था। ये एक जो किस्सा हुआ है ये कत्ल है पूरे एक विश्वास का, एक रिलेशनशिप का, एक पूरे नेबरहुड का, कि नहीं कि सिर्फ मैं क्रैच में दिया है मगर मैंने अपने पड़ोस में एक विश्वास करके किसी को, चाहे वह पैसे देके या कोई इंसान दे रहा है, उसके ऊपर एक बिल्कुल ही बदनुमा दाग लगा दिया गया है। जहाँ पे लोग आज की डेट में वहां सोच रहे हैं कि विश्वास किस पे करें। ठीक, प्रशासन तो चलो जो करेगा कब करेगा उसका कोई विषय पता नहीं है, मगर जहाँ पे एक पढ़ा लिखा इंसान, एक रिटायर्ड इंसान ऐसी हरकत कर जाए, वहां पे आपका किसके ऊपर विश्वास एक सवाल सीधे आपसे पूछना चाहते हैं। आप खुद ये जिक्र कर रहे हैं कि 2014 में पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। आपकी आरडब्ल्यूए ने खुद, आपने क्या संज्ञान लिया, क्या कार्रवाई की कि साहब उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या किया आप लोगों ने? आप लोग सजग नागरिक हैं, शायद आरडब्ल्यूए के गठन के पीछे यही मानसिकता, यही कंसेप्ट रहा होगा कि हम अपनी सोसाइटी को, सोसाइटी के बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को ऐसी दिक्कतों से बचाएंगे। सरकारी एजेंसियों से हम अभी थोड़ी देर में जवाब मांगेंगे, लेकिन आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट होने के नाते पिछली घटना से आप लोगों ने क्या सबक लिया, जरा दर्शकों को प्लीज बताएं। उससे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो आरडब्ल्यूए होती है उनका भी एक पूरा फर्ज होता है। जितनी भी वहाँ पे सोसाइटीज हैं उनकी अपनी अपनी अपार्टमेंट एसोसिएशन है, जहाँ पे बिल्कुल कल्चरल, ये कमर्शियल एक्टिविटी घरों में करने के लिए बिल्कुल मनाही की हुई है। और इतना सुनिश्चित हमने किया था कि जहाँ पिछली बार भी घटना हुई थी कि सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हों और उसकी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन उसके मोबाइल में पेरेंट्स हैं उनके साथ शेयर की जाए। मगर ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल विपरीत हुई है, जिसमें ना ही इसका पता था लोगों को कि ये क्रैच खोला है। सिर्फ 4 या 5 बच्चे पता लग रहे हैं कि में खोले थे, आप पड़ोसियों, आप लोगों को भी सूचना नहीं थी, तो आप इतना सूचना नहीं था कि ये क्रैच भी कोई ऐसे चल रहा है जहाँ की हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं, बस समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नहीं एरी साहब, आपको कोई जानकारी नहीं थी कि आपकी सोसाइटी में एक क्रैच चल रहा है? देखिए, क्रॉसिंग रिपब्लिक में 26 सोसाइटी है जिसमें 12,000 फ्लैट है और कहाँ पे कौन अपना छोटा सा ग्रुप बना के एकदम से क्या एक्टिविटी कर रहा है उसकी जानकारी लेना बहुत मुश्किल है। उसमें जो तक उस सोसाइटी, जो पर्टिकुलर सोसाइटीज है, उनके जो अध्यक्ष हैं उनको अपना डाटाबेस मजबूत करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि अगर डीएम गाजियाबाद जो हमारे सवाल पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो क्या करेंगे? अगर 12 सोसाइटीज में एक आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट कोई खोज खबर नहीं रख सकता तो हम बाकी कानून व्यवस्था और बाकी जिम्मेदार अधिकारियों से हरी साहब क्या उम्मीद करें? हम सब तो सिर्फ ताकते हैं, हम बार बार घटनाओं से सबक लेके आरडब्ल्यूए जैसी व्यवस्थाएं करने पर विचार करते हैं, लेकिन तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी व्यवस्था हरी साहब फेल नजर आ रही है। क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इस बात की कि हाँ साहब हमारी लापरवाही है, हमारी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा इंसानियत पर दाग लग गया? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि जो जितने भी आरडब्ल्यू और एसोसिएशन हैं जिनको हम लोग रेगुलर बेस पे फॉलो करते हैं कि भी अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज, खास तौर पे जो क्रैच है जहाँ पे हमारे बिल्कुल कोशिश रही कि जितने भी क्रैचेज हैं आसपास के, जितने कमर्शियल और प्रोफेशनल क्रैचेज हैं वहाँ पे कैमरा वगैरह लगे हों, सारी चीजें लगी हों। मगर अभी तक लगे क्यों नहीं? हम किसी पूर्व अध्यक्ष से बात नहीं कर रहे हैं विशाल जी, हम क्रॉसिंग रिपब्लिक के मौजूदा आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। और अगर ये सब हुआ नहीं तो फिर आरडब्ल्यूए का मतलब क्या है, ये हमें समझाइए सर। फिर देखिए, मेरी जिस सोसाइटी में घटना हुई है मेरी उसके अध्यक्ष से भी बात हुई थी और इवन उनको भी इतना मालूम नहीं था कि भी यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल रोक लगा रखी है, जीरो टॉलरेंस है। इसका मतलब सर ये हुआ कि किसी को कुछ नहीं मालूम है, सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है। हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, अगर आप क्रॉसिंग रिपब्लिक की 12 सोसाइटियों की जिम्मेदारी संभालने में इतने कमजोर और लचर दिखाई दे रहे हैं विशाल जी, तब आप अंदाजा लगाइए कि डीएम साहब के जवाब क्या होंगे, डीएम साहब क्या कहेंगे, या जो संबंधित थाना है वहां का अधिकारी क्या बोलेगा, या फिर सरकार के स्तर पर क्या बोलेगी। बस शबनम जी एक आखिरी क्षण ले लें, फिर आ रहे हैं आपके पास। विशाल जी आप अंदाजा लगाइए, फिर तो हम सब लिप्त हैं इसका मतलब इस तरह की वारदात में। नहीं, इसमें लिप्त होने की बात कोई नहीं आती। अरे अगर हम लापरवाही कर रहे हैं इसका मतलब है कि यही लापरवाही तो स्पेस दे रही है उस तरह के तत्वों को जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। विशाल जी
नहीं, बिल्कुल आपकी ये बात सही है एक हद तक, मगर जहाँ पे मालूम ही ना हो, अगर कोई इंसान अपने आसपास के ब्लॉक में सर, किसी से ग्रुप सोसाइटी में क्या हो रहा है यही मालूमात रखने के लिए, सोसाइटी का ख्याल रखने के लिए RWA का कंसेप्ट आया, इसीलिए बाकायदा वो कमेटियां बनी, इसीलिए उनमें चुनाव का इंतजाम रखा गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पता ही नहीं लग रहा है, फिर तो ये अजीब हास्यास्पद बात हो गई। असल में यही सच है। शबनम जी अब रिएक्ट करिए, ये सच है, यानी टॉप टू बॉटम हर जगह ऐसी स्थिति है जिस वजह से इन असामाजिक तत्वों को ऐसी घटना देने के लिए मौका देने के लिए, अंजाम देने के लिए मौका मिलता है। राजीव जी, ना तो अभी आप डीएम साहब की बात कह रहे थे, ना तो कोई पुलिस अधिकारी ना कोई जिलाधिकारी ये कहकर बच सकता है क्योंकि मेरे पास काम ज्यादा है या क्योंकि 12 सोसाइटी थी या खुद सुन रही है विशाल जी कह रहे हैं कि साहब 12 सोसाइटियों में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हम नहीं पता कर सकते। हास्यास्पद कह रहे हैं राजीव जी, ये बेहद दुखद भी है कि RWA जिसका निर्माण ही, जिसका ढांचा ही इसीलिए बनाया गया है कि आपने जो सोसाइटी बनाई है, आप उसके लिए बड़ी बड़ी बातें करने हर जगह पहुंच जाते हैं। जो सुरक्षा की सबसे बड़ी कड़ी और इकाई को आपको जोड़ना है, वहां आप इतने नाकारा नजर आते हैं। आप कहते हैं कि उसके अध्यक्ष, उस सोसाइटी के अध्यक्ष को भी नहीं पता, तो फिर आप किस तरीके की मीटिंग करते हैं? फिर ऐसे RWA का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं। क्यों हम RWA चलाएं, इनका गठन हो, इनके चुनाव हो? जी, आजकल RWA बनी है निजी बेनिफिट के लिए, निजी फायदों के लिए। जी, हम सिर्फ राजीव जी इसलिए कि सरकार के साथ कैसे तालमेल घालमेल किया जाएगा, कैसे RWA प्रेसिडेंट कहकर वहां पर फायदे उठाने जाया जाएगा। हम जरा संजय बेनीवाल साहब के पास चले, ज्वाइंट CP हैं दिल्ली पुलिस के, और जैसा कि हमने बहुत शुरुआत में बताया कि ऑपरेशन निर्भीक चला रहे हैं, और उस ऑपरेशन निर्भीक में गुड टच और बैड टच क्या होता है ये हमारे मासूमों को, बच्चों को सिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं। बहुत स्वागत है और बहुत बधाई है कि आप इस तरह का ऑपरेशन चला रहे हैं। और हमारे समाज में जो स्थिति है संजय जी, उससे ऐसा लगता है कि आपका ऑपरेशन जितनी जल्दी 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 अपना दायरा बढ़ाए उतना बेहतर होगा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते और एक सामाजिक काम करने के नाते संजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके तजुर्बे क्या है। क्या अभी विशाल जी जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, दरअसल यही वो हालात हैं जो इन असामाजिक तत्वों को मौका देते हैं, जगह देते हैं, और हम सिर्फ शर्मसार होने के लिए बैठ जाते हैं? मारूफ जी, ये हम लोगों ने जो निर्भीक कार्यक्रम शुरू किया, ये इसी तरह के एक्सपीरियंसेस के बाद किया था, जब हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये होता है जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आज के युग में इस बच्चों को इसके प्रति सजग करें, उन्हें बताएं कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। ठीक, अमूमन यही देखा जाता है कि जो बड़े आदमी होते हैं वो बच्चों को या तो डराकर या बहला फुसलाकर कि मैं चॉकलेट दूंगा, टॉफी दूंगा, इधर आ जाओ, उन पे अत्याचार करते हैं। तो इसलिए पहले बच्चों को ये बताना जरूरी है कि क्या टच सही है, क्या गलत है। ठीक, और यदि उनके साथ ये कोई कर रहा है, लगता है कनेक्शन में कुछ दिक्कत आई है, हम दोबारा वहां तक जाएंगे। हमारे साथ राकेश सेंगर साहब जुड़े हुए हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने भी चलाए हैं जिसमें कई सारे बच्चों को बचाया गया है। अक्सर हम घटनाएं सुनते हैं कि साहब फलाने घर में एक बच्चे को कैद करके रखा गया और वहां से एक टीम ने रेस्क्यू कराया। सेंगर साहब, हम ये समझना चाहते हैं आपके नजरिए से कि दरअसल ये समस्या कितनी गंभीर है, और न केवल गंभीर है बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे निपटेंगे सर हम इससे? देखिए, बहुत गंभीर है। जैसा कि बेनीवाल साहब ने कहा कि एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ये एक पूरा जन जागरण की और एक सोशल एजुकेशन की जरूरत है, और दूसरा जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। केवल ये इससे भागा नहीं जा सकता कि मेरी कॉलोनी में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। आपको एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर किसी भी पड़ोसी के बच्चे के साथ कुछ भी शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से ये तय मानिए कि अगला आपके बच्चे के ऊपर निशाना है। तो ये भय अगर आपके मन में नहीं है
तो आप समझिए कि कल कुछ भी हो सकता है। और हम लोगों ने बचपन बचाओ आंदोलन ने एक पूरे देश राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है जिसका नाम है फुल स्टॉप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट फुल स्टॉप। आप सीधे सीधे सारे लोग, मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि आप अपने हाथ जैसे रोकते हैं आप कि आप अब बस बहुत हो गया जी, तो आप कहिए कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है उसको फुल स्टॉप करिए। और इसका बड़ा असर पूरे देश के जो बच्चे हैं, एक बच्चे के साथ आप सोचिए कि जिस बच्चे के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके पूरे जिंदगी पे समाज भी सवाल खड़ा करता है, लेकिन उस बच्चे का क्या दोष है? दोष तो समाज का जिसने उसके साथ इस तरह की हरकत की है। ठीक, तो हमको एक पूरी नैतिक और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम अपने इलाके में, अपने घर के आसपास इस तरह की जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस पे हम नजर रखेंगे, तब जाके हम इस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन सेंगर साहब, सवाल यह है कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसा कि बेनीवाल साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चाहे तो टॉफी देने के नाम पर या किसी भी तरीके के बहला फुसलाओं में लाकर बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। बड़ों का क्या करेंगे? क्योंकि बड़ों की लापरवाही से हमारे बच्चे, हमारे मासूम उनका शिकार बन रहे हैं। बड़ों को कौन समझाएगा? चाहे वो RWAs हो, आम नागरिक हो, हमारा सिस्टम हो, सरकार हो, प्रशासन हो, सब जगह तो वो बड़े ही हैं जिन पर जिम्मेदारी है हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की, सुधारने की। सेंगर साहब, इनके लिए कौन जागरूकता अभियान चलाएगा? आप एक तरफ नहीं, इनको देखिए, जागरूकता के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट करना भी बहुत जरूरी है। हम लोग लगातार गाजियाबाद में और पूरे देश में और दिल्ली देश की राजधानी में भी हम देख रहे हैं कि हम हर रोज, आज भी फरीदाबाद के एक बड़ी कोठी से एक बच्ची को रेस्क्यू किया गया जो 6 साल से बधुआ बनी हुई थी। तो वो अनविजिबल स्लेव्स है, घर के अंदर अदृश्य गुलाम की तरह रहती है और इन्हीं RWA के अंदर होती है, इन्हीं घरों के अंदर कैद होती है। उस लड़की के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज होता है। तो बड़ी संख्या में जो लड़कियां चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के रूप में काम करती हैं, उनके साथ भी सेक्सुअल अब्यूज होता है। उनका बेटा करता है, कभी उनके रिश्तेदार करते हैं। तो ये लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जो अपने घर में एक छोटे से बच्चे को ले आते हैं काम कराने के लिए कि वो बच्चा मुफ्त का मजदूर है, सस्ता मजदूर है। तो ये भी एक बड़ी संख्या है। हम लोग, आप देखिए कि 100 में से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जो घरेलू बाल मजदूरी से मुक्त होते हैं, कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज के शिकार होते हैं। तो ये भी एक बड़ा खतरा है और ये खतरा इतना बड़ा है कि आप देखिए कि पूरे देश में, देश की राजधानी में 20 से 25 लाख ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पे 2 से 3 लाख बच्चे घरेलू बाल मजदूरी। हम जरा बेनीवाल साहब के पास जाना चाहते हैं, वो अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त कनेक्शन चला गया था। बेनीवाल साहब, हमारी आवाज आपको मिल रही है? संजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मिल रही जी। संजय जी, अपनी बात पूरी करें। सुन पा रहे हैं। देखिए, ये जो ऑफेंस होता है ये एक बहुत कन्फाइंड अपने ऐसी जगह पे होता है जहां बच्चा सबसे महफूज होता है। जैसे आप जो केस दे रहे हैं वो क्रश है। घरों में हम लोग के आंकड़े हैं, वो कहते हैं सिर्फ 4% केसेस होते हैं जिसमें स्ट्रेंजर्स होते हैं, बाकी सब आपके जानकार रिलेटिव्स होते हैं। तो ये जब इशू है, इट मीन इट इज अ सोशल इशू ऑल्सो। बहुत जरूरी है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी एजुकेशन प्रणाली लाएं जिसमें हम लड़कों को, बच्चों को, स्त्रियों की इज्जत करना सिखाएं जी, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाएं। ये तो खैर बच्चे की बात है, इतने बच्चे को नहीं है, लेकिन जैसे हम बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में इल्म देते हैं, उसी तरह सबको ये सिखाने की जरूरत है कि हाउ टू, क्योंकि हमारे यहाँ सेंगर साहब आएंगे। 2 उदाहरण देते हैं हम। जी। एक में भाई ही अपनी बहन को धमका के करते थे और एक जगह टीचर के खिलाफ जब लड़कियों ने आवाज उठाई तो सारे टीचर्स मिलकर बोलने लगे कि तुम झूठ बोल रहे, चुप हो जाओ। ये बहुत, इसके अगेंस्ट आवाज उठा के बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सब मिलके ये देखिए 16 दिसंबर के बाद क्या बदला। उसके बाद ये बदला कि लड़कियां विक्टिम हैं, दोषी नहीं है, और सब लोग थानों में आके इसके बारे में बोलने लगे तो इसके बारे में कानून भी बदले, इसमें हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं भी बदली, पुलिस स्टेशन की व्यवस्थाएं भी बदली, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प भी आई, वकीलों की हेल्प भी विक्टिम को मिलने लगी।
एनजीओ की हेल्प भी मिलने लगी। आवाज उठाने से, बात करने से बहुत चीजों के हल होते हैं। ये ऐसे डिस्कशन होने चाहिए, इस विषय पे घर घर में बात होनी चाहिए कि क्यों होता है, इसको दबाना नहीं चाहिए जो अभी तक होता आया था। जी संजय जी, लेकिन एक टिप्पणी जरूर चाहेंगे अब इस बात पर है कि जब बच्चा बोलना संजय जी, है तो उसे दबा संजय जी एक टिप्पणी इस बात पर हम जरूर चाहेंगे। आप सीनियर ऑफिसर हैं, आप ये अच्छी तरह समझते होंगे कि दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जिन कॉलोनीज और सोसाइटीज में आरडब्ल्यूए का कंसेप्ट आया वो क्यों आया, लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारियों को ये न पता हो, ये जानकारी न हो कि साहब हमारी सोसाइटी में या पर्टिकुलर घर में क्या व्यवसाय हो रहा है, कॉलोनी रहने की जगह लेकिन वहां क्रैच चलाया जा रहा है, जो चला रहा है वो कौन है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये जो समस्या है संजय जी, इससे हम कैसे निपटें, इस बारे में कुछ गाइडलाइन दीजिए, कुछ बताइए हमारे उन लोगों को जो आरडब्ल्यूएस में बैठे हुए हैं कि आरडब्ल्यूएस सिर्फ एक ऐसा संगठन या कमेटी नहीं है जिसमें चुनाव हो जाए और कुछ पद ले लिए जाए और पदों को बोर्ड लगाकर अपने घर के सामने लगा दिया जाए। वो जिम्मेदारी है कि आप अपनी सोसाइटी को कैसे ठीक रखें, कैसे चलाएं और बच्चों की परवरिश कैसे हो। बस शबनम जी आ रहे हैं, कमेंट ले लें। राजा साहब, जो पॉक्सको एक्ट बना है या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस आई हैं, मैं पहले बता दूं, उसमें एग्रावेटेड फॉर्म का भी एक जिक्र है जिसमें इस तरह के बच्चों पे जो अत्याचार होते हैं उनको बहुत क्लियरली डिफाइन करा गया है। और इसमें जैसे उदाहरण के तौर पे स्कूल में हो रहा है, उदाहरण दे रहे हैं, और उसमें प्रिंसिपल को या टीचर को पता है, वो नहीं बताते तो वो भी गिल्टी है। तो ये कानून ने कह दिया है कि आप सबकी जिम्मेवारी बनती है एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने में, ये सत्य बात है। लेकिन ये सिर्फ कानून या एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, ये कहकर भी पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये एक सोशल इशू भी है। उस ग्रैंडफादर को रोकने के लिए एक ग्रैंडफादर या उनकी फैमिली ही अपने जो वैल्यू सिस्टम है, उस समय जिस समय उन्होंने एक्ट किया वो एक कन्फाइंड हाउस के अंदर हुआ, उसमें कोई भी व्यवस्था कुछ भी है वो चरमरा सकती। ये तो चलो आपने क्रच की बात कही, बहुत सारे हाउस होल्ड में भी, जैसे अभी राकेश साहब ने कहा कि एक घर के अंदर से 6 साल से लड़की बंद थी। इनसाइड अ हाउस इट इज योर ओन फैमिली एंड योर वैल्यूज दैट हैव टू पुट स्टॉप। ये हमें बहुत सोचने की जरूरत है, इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि इट्स अ सोशल इशू। इसमें हमें अपने एजुकेशन के, मुझे नहीं फ्रेंच पढ़नी, आप मॉरल वैल्यूज पढ़ाइए बच्चों को। आप हमारे रामायण में, हमारे जो बड़े सारे ग्रंथ हैं उसमें जो हमारी वैल्यूज की कहानियां हैं उससे लोगों को सिखाएं कि अपने आप पर अंकुश कैसे लगाएं। वो बहुत एजुकेशन सिस्टम में जो ये खत्म हुआ है, ये बहुत जरूरी है। और अंकुश हमारे घरों विद इन एक हाउस यदि कोई ऑफेंस होता है उसको रोक पाना बहुत कष्टदायक है, और वो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी से ही रुक सकता है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये बात, इसको डिबेट टू अ लार्जर एक्सटेंट लेके जाना। ठीक है संजय जी, हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं बार बार के डीएम गाजियाबाद से हमारा संपर्क हो और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते जरा उनसे उनकी जिम्मेदारी और इस घटना पर उनकी प्रतिक्रिया समझें कि इतनी जो संजीदा और इतनी संवेदनशील जो बात है उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खामोश क्यों है। क्या कहीं कानून की एक लचर व्यवस्था है जिस वजह से ऐसे लोगों को मौका मिलता है। लेकिन शबनम खान जी बहुत देर से रिएक्शन देना चाहती है, करना चाहती है, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। शबनम जी आप अपनी बात कहें। राजीव जी, यहाँ पर किसी की जवाबदेही तय नहीं है। आरडब्ल्यू ने पल्ला झाड़ लिया कि हमें तो कुछ पता नहीं था, प्रशासन भी अभी आपने बताया इसी तरह से पल्ला झाड़ लेगा कि जब आप आरडब्ल्यू को एक संस्था को हमने नियुक्त कर दिया है वो ही ध्यान नहीं रख पा रही है, तो हम इतने बड़े क्षेत्र का ध्यान कैसे रख पाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है। जितना अपराधी वो बूढ़ा व्यक्ति है जिसने उस बच्ची का यौन शोषण किया, उतने ही अपराधी ये सब लोग भी हैं जिनको ये जानकारी नहीं कि कोई क्रैच खुल जाता है, कोई भी चीज वहां पर की जा रही है। और ये मीटिंग किस चीज की लेते हैं, वहां पर आपके पास तरह तरीके के लोग आपकी जो सोसाइटी में रहते हैं,
वक्तव्य रखने आते हैं और अड़ोसी पड़ोसी जो आपसे बात कर रहे होते हैं वो सब चीजों को आपके सामने रखते हैं, आप उन चीजों पर संज्ञान नहीं लेते हैं। RWA बनाई इसलिए गई थी, उनका कोई कानूनी हिसाब से वो किसी को सजा दे देंगे इसलिए नहीं, वहां प्रेम सौहार्द फैले, वहां सब लोग प्रेम प्यार से रहे, कोई गलत काम उन सोसाइटीज में ना हो, इसी के लिए बनाई गई थी। अगर ये वो कर पाने में सक्षम नहीं है तो मुझे लगता है ये RWA, बहुत सारी RWA अच्छा काम भी कर रही हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी RWA इस तरीके के नकारात्मक रवैये को अपनाए हुए हैं। जिस तरह से बहुत सारे पुलिस अधिकारी, बेनीवाल को मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि सर कितना अच्छा काम करते हैं, और मैं खुद देखती हूँ उनके साथ कि किस तरह से वो अच्छी मुहिम को चलाने की कोशिश करते हैं। तो RWA अगर ये वाली RWA अगर इसमें नाकाम रही है तो मुझे लगता है कि इनको भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। जब कोई मलाई वाली चीज RWA लेने जा सकती है तो सजा की पात्र भी RWA होनी चाहिए। हम सीधे पूछ लेते हैं, विशाल जी हमारे साथ हैं, हमें जानकारी ये मिल रही है कि DM गाजियाबाद विमल कुमार शर्मा का रिएक्शन हमारे पास आया है। हम ये जानना चाहते हैं विमल जी कि इतनी जो शर्मनाक घटना हुई है, आप गाजियाबाद के जिलाधिकारी हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी जिससे कि कम से कम पुनरावृत्ति तो न हो। हालांकि विशाल जी हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे थे कि 2014 में घटना हुई और देखिए 2016 की शुरुआत में ये घटना हो गई। FIR दर्ज विजयनगर थाने पर हुई है और इसमें जांच भी की जा रही है, SP सिटी उसमें लगे हुए हैं और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार लिया गया है। अलावा इसके, चूंकि जैसे ही मेरे संज्ञान में ये पूरी मामला आया है, चूंकि ये गंभीर प्रकरण है, तो इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मेरे द्वारा दे दिए गए हैं। डॉक्टर नितिन मदान यहाँ डिप्टी कलेक्टर हैं जो कि इसकी जांच पूरी करेंगे। सर, जिस तरीके से ये केस चल रहे हैं, जगह जगह खुले हुए हैं, इसमें मतलब प्रशासन की तरफ से या राज्य विकास प्राधिकरण रोक नहीं लग पाती, क्या वजह? ये क्रैश जो है वो हम लोग नहीं देते हैं, बल्कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं ये उनको आवंटित करती हैं जगह को, और उनके पास इनका रिकॉर्ड रहता है कि कितने लोगों को इसका आवंटन किया गया है। जैसे नोएडा का है, ग्रेटर नोएडा का है, यमुना एक्सप्रेसवे का है, ये सारी अथॉरिटीज जो हैं उनको एक कंसेशनल रेट पे ये क्रैश ये अलॉट करती हैं। यहाँ यही सिस्टम है, इनको GDA करता है। यानी शबनम जी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एक और पल्ला झाड़ा जा रहा है कि साहब इसको हम नहीं देखते, वो देखते, और कानूनी तौर पर ये सही भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि अभी संजय जी कह रहे थे, संजय बेनीवाल साहब कह रहे थे, सेंगर साहब कह रहे थे कि जिम्मेदारी किसी एक एजेंसी या एक व्यक्ति की नहीं है, हम सबकी मिलकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम जरा विशाल जी से पूछ लें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। विशाल जी, हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, क्या सबसे पहले एक RWA के प्रेसिडेंट होने के नाते आप इस जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, इस चीज़ की जिम्मेवारी तो बनती है, चाहे RWA हो या रेजिडेंट हो जितने के, और हमारी पूरी कोशिश पहले भी रही है और अब दोबारा फिर एक पूरी मुहिम हम करेंगे। कोशिश देखिए, अफसोस तो इसी बात का है, हम बिल्कुल भी आपसे एक तरह का वाद विवाद नहीं करना चाहते। कहाँ कोशिश होती तो ये घटना होती क्या? जी विशाल जी, अगर आपकी कोशिश होती तो क्या ये घटना होती? घटना देखिए, इस चीज पे ये आप ये भी देखिए, पढ़ा लिखा 65 साल का बुजुर्ग इंसान अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो उसकी मानसिकता को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ऐसी हरकत क्रैच में हुई है, कल को कहीं और हो सकती है, जैसे सर ने भी बोला है कि कोई किसी को प्रलोभन दे रहे हैं या कुछ है। ये चीजों घटना जो नीचे तबके के लोग हैं, कहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में कई चीजें होती हैं जो रिकॉर्ड पे आती नहीं है। ये तो सिलसिला अभी सिर्फ क्रैच का है। आप मानसिकता कैसे चेंज करेंगे किसी की कि भी ये ऐसी हरकत ना हो, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कदम इन चीजों के ऊपर जो ये आरोपी इनके ऊपर नहीं लगे। इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। उनको भी हमने तो पहला सवाल ये पूछा विशाल जी कि पिछली बार जो घटना हुई उससे सबक क्या लिया, और अगर सबक लिया तो आपने क्या प्रोग्राम्स चलाए, क्या आपने किसी तरह की वॉचडॉग की भूमिका अदा की, क्या आपने ये देखा कि हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या इस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो सकती है, क्या कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखा गया? हजारों ऐसे सवाल है विशाल जी, जवाब दीजिए। मानसिकता की बात है। अब जैसे जो आरोपी हैं उनके बारे में सुनने में आ रहा है और मानने में आ रहा है कि वो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। इतने इधर उधर वो धर्म और रामायण या सुंदरकांड पाठ या इधर उधर जाया करते थे और करवाया करते थे। तो ऐसे इंसान की अगर किसी की मेंटालिटी का आप किस तरीके से, कोई किसी के पास टूल है कि अगर किसकी मेंटालिटी पता करे कि भी ये कल को क्या करने वाला, जो इतना धार्मिक इंसान भी माना जाए? स्क्रैच में जो बच्चे थे
उसमें जो भी टीचर्स या जिन्होंने क्रैच बनाया था वो किस तरह से, दादाजी किस तरह से जा सकते हैं उस कमरे में या बच्चे को पकड़ के कहां पर यौन शोषण कर सकते हैं, ये सब देखना भी तो उनकी जिम्मेदारी थी। जिन्होंने क्रैच खोला वो भी उतने ही गुनहगार हैं। दो बातें ठीक है शबनम जी, दो बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तो ये कि जिम्मेदारी फिक्स हो जो आपने कहा, और दूसरा सवाल बलात्कार के मामलों पर हम जब भी चर्चा करने बैठते हैं ये कॉमन शब्द है जो निकलकर सामने आता है और वो है मानसिकता। मानसिकता कैसे बदले, हम कैसे ये समझें कि फलाना आदमी अभी ऐसे सोच रहा है, कल ऐसे सोचेगा। अपराधियों को सजा दीजिए। इस घटना में भी हम यही देख रहे हैं। हम जरा संजय जी के पास जाए, इससे पहले सेंगर साहब को चर्चा में ले आए। सेंगर साहब, इन दो चीजों का जवाब दीजिए। जिम्मेदारी कैसे फिक्स हो? कहने में आसान है कि साहब जिम्मेदारी फिक्स करिए, लेकिन हो कैसे? और दूसरा, मानसिकता कैसे बदले? और जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी क्या हमारे बच्चे इसी तरह से शिकार बनते रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से चेतना को का जो स्तर है वो बढ़ाने की जरूरत है और उसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। आप देखिए कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है और सरकार जो है वो नए नए कानून बनाती है। कानून को, कौन सा कानून बना है जहां पे बच्चे रहते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे खेल के मैदान में, बच्चे स्कूल में हैं, बच्चे घर में हैं, उनके बीच चेतना फैलाने का क्या तरीका हो सकता है? आप देखिए कि बच्चों के मामले में, यौन हिंसा के मामले में एक भी एडवर्टाइजमेंट आपको किसी प्राइवेट चैनल पे नहीं दिखाई देता है, सरकार नहीं देती है उसको आएंगे। तो आप बाकी और विभागों के लिए स्वच्छता का अभियान और सब अभियान चलाते हैं, लेकिन यौन हिंसा लगातार बढ़ रही है। मतलब आप देखिए कि 10 गुना 12 गुना लगातार ये यौन हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। इसके बावजूद भी जो है, जो चेतना जगाने के जो तौर तरीके हैं, जो टैक्टिसेस हैं, उसका प्रयोग न स्थानीय स्तर पे हो रहा है, न सरकार के बड़े स्तर पे हो रहा है। तो सबसे जरूरी ये है कि ये चेतना का स्तर जगाने के लिए सरकार को, गैर सरकारी संगठनों को और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जैसा कि संजय बेनीवाल जी बता रहे थे, जो ये ऑपरेशन निर्भीक चला है, हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। कई इलाकों में देश की जो राजधानी है उस राजधानी में स्कूलों में जा रहे हैं, हम RWA में जा रहे हैं और उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप ये तय करिए कि आपके यहाँ कोई भी बच्चा सेक्सुअल अब्यूज का शिकार नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आपके कॉलोनी में कोई नाबालिग लड़की आपके किसी के घर में काम कर रही है तो आप बैकआउट करिए उनके घर का। आप ये कम से कम इतनी नैतिक हिम्मत रखिए कि उस घर का चाय और पानी नहीं पिएंगे जिसके घर में किसी नाबालिग लड़की काम कर रही है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो सवाल वही का वही, केवल ऐसे ही नहीं है कि आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं संगत साहब, आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, चला सकता लेकिन हम मानसिकता और जिम्मेदारी कैसे फिक्स हो, मानसिकता कैसे बदले, इस पर सवाल आपके पास लेकर आना चाह रहे हैं। संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जैसे ही संपर्क होगा हम संजय जी के पास जाएंगे। हम जरा शबनम खान का एक रिएक्शन ले लेते हैं। बदल जाती है वही कैसे, लेकिन वो कैसे हो ये रहा है कि हम चीजों को सिर्फ स्लोगन्स में कह के छोड़ दे रहे हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। शबनम, राजीव जी, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। आप और हमने स्वच्छता मिशन चलाया, आप और हमने ऑड इवन चलाया और पूरी शक्ति, पूरी ताकत झोंक दी ऑड इवन को पक्का करने में कि गाड़ियां ऑड डे पर ऑड और इवन डे पर इवन निकलेंगी। नतीजे भी सामने आए। लेकिन हम बच्चों के साथ यौन हिंसा पर ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं देखते। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से हमारे जो जॉइंट CP बेनीवाल सर बैठे हैं, DM सर बात सुन रहे हैं और जो भी पूरे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, यही इच्छा शक्ति, यही मजबूती आप लोग सुरक्षा पर क्यों नहीं दिखाते हैं? यही सफाई अभियान अपराधियों पर क्यों नहीं चलाया जाता? ये अगर एक MP MLA आपने देखा होगा झाड़ू लगा कर फोटो खिंचाने निकल पड़ा था, यही MP MLA की जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। राजीव जी, इनको भी जवाबदेही तय करने की जरूरत है। आप MLA और MP बन के मलाई खाएंगे, जनता की सुरक्षा से आपका कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी है। ठीक है, मैं जरा संजय जी से जवाब ले। संजय जी, अभी सेंगर साहब जिक्र कर रहे थे अवेयरनेस को लेकर, निश्चित होनी चाहिए, लेकिन बच्चों के प्रति बढ़ती जो यौन हिंसा है, यौन हिंसा के जो मामले हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसे भी बहुत त्वरित गति से चलाने की जरूरत है? जैसे आंदोलन हमने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर देखे, ऑड इवन को लेकर देखे, जिसकी तरफ शबनम जी इशारा कर रही है, इस तरह की चीजों को लेकर हम क्यों नहीं चलाते? जो ये निर्भीक कार्यक्रम ये सत्यार्थी साहब के साथ मिलकर जो हम लोग कर रहे हैं,
इसका संज्ञान इवन सेंट्रल जो विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने लिया है और इसके पूरी मुहिम के तौर पे दे आर एक बहुत एडवर्टीजमेंट करेंगे। परंतु यस, इसको बहुत फोरम पे हर जगह नए नए तरीकों से बच्चों तक, बड़ों तक, सबके इसके ऊपर विचार बातें करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब शुरू में मोबाइल फोन आए तो सब मोबाइल कंपनियों ने कितना अग्रेसिवली एडवर्टाइज करा कि आज हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है। यही इंफॉर्मेशन बच्चों के पास और बड़ों के पास न करने के लिए, बच्चों के पास अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं होती? आफ्टर ऑल कितना पैसा लगेगा? बहुत सी आज CSR में भी प्राइवेट कंपनीज अपना पैसा खर्च सकती हैं इस विषय पे। सो पैसे की या कैपेबिलिटी की डर्थ नहीं है, कमिटमेंट की एंड प्रायोरिटी देने की डर्थ है इसमें। और देर आए दुरुस्त आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सत्यार्थी साहब जैसे इंसानों का, जिन्होंने इतने ज्वलंत विषय पे एक मुहिम छेड़ी है और हम सबको, शबनम जी को भी, आपको भी, हम सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। चाहे हम अपने बगल वाले घर में जाके इस विषय पे बात करें, चाहे चैनल पे आके करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, फोरम पे, किसी भी फोरम पे, दिस इज एन इश्यू विच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। चिल्ड्रन शुड बी सेफ, दे हैव अ राइट टू बी सेफ इन माय कंट्री। संजय जी, एक सवाल जो निजी तौर पर हम जानना चाहते हैं कि परिवारों में कहाँ चूक, संजय जी, परिवारों में कहाँ चूक या गलती रह जाती है? हम एक तर्क ये भी खूब देखते हैं कि साहब दिल्ली NCR है या मेट्रो सिटीज हैं जहां जीवन जीने का बहुत ज्यादा दबाव है, माता पिता दोनों नौकरी पर जाते हैं, लिहाजा बच्चों की परवरिश, उनका ख्याल वैसे नहीं रख पाता परिवार जैसे कि उम्मीद की जाती है, जैसे हमारा और आपका रखा गया गांव देहात या छोटे कस्बों में। परिवार के स्तर पर क्या चूक हो रही है? क्या मैसेज आप उन परिवारों को देंगे ऑपरेशन निर्भीक के माध्यम से, एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते, कि साहब इन चीजों को आप इग्नोर मत करें? अगर आपका बच्चा ऐसी कंप्लेंट कर रहा है तो इसे बहुत सीरियसली लें, उसे देखें, क्योंकि इस मामले में एक ये बात भी निकलकर सामने आई कि ये घटना निरंतर कई दिनों तक चलती रही और बहुत ज्यादा दिनों बाद बच्चे के माता पिता को पता चल पाया। देखिए, जब भी हम यहाँ दिल्ली में भी बहुत घटनाएं इस तरह की होती हैं और जब हम विक्टिम की प्रोफाइल देखते हैं, उससे बात करते हैं, उसका बड़ा दुख तो खैर लगता ही है, लेकिन उसमें एक बहुत क्लियर आती है, कई बार बच्चे जैसे नॉर्मल से अलग बिहेवियर, चुप रहने लग जाएंगे, थोड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं, या उनकी हरकतें, ये हम माँ बाप को बहुत जरूरी है ये जो इंडिकेशन है जानने के कि क्या है और उससे कैसे बात उगलवानी। कई बार ये आया कि बच्ची बोलती है कि मैं अपनी माँ को बता रही थी, माँ ने अनसुनी कर दी, और जब हो गया उसके बाद फिर आप जो भी करें, लेकिन बच्चे के साथ तो जो होना तो हो चुका है। माँ बाप को बहुत जरूरी है कि वो सजग रहें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं प्राइवेट कैब्स के अंदर, हम एक बार भी नहीं देखते कि हमारी बच्चे या बच्ची उस ड्राइवर के साथ अकेले कितनी देर चल रहे हैं। क्या बच्चे ने कुछ बताने की कोशिश की? बच्चा नहीं जाना चाह रहा है, हम जबरदस्त क्यों? वो हमें कन्वीनियंस रहता है। इस केस में भी क्या अभिभावकों ने जानने की कोशिश करी कि इस क्रश के अंदर CCTV है और हर CCTV आज IP बेस्ड है। वो अपने मोबाइल फोन पे परमानेंट अपने बच्चे की फोटो देख सकते हैं यदि वो इंसिस्ट करें तो, और यदि वो इंसिस्ट करेंगे और यदि सेफ्टी डिवाइस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो क्रैश प्रोवाइडर या स्कूल प्रोवाइडर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो ये चीज उनको मुहैया करानी पड़ेगी। ये जो हम इसलिए नहीं पूछते, हम एक विश्वास करते हैं और एक कन्वीनियंस होती है और सस्ता होता है। हम एज अ माँ बाप हमें ये बहुत जरूरी सोचना है कि हम क्या करें कि हमारा बच्चा महफूज रहे। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बच्चे को छोड़ के 8-8 घंटे 10-10 घंटे सडनली आप आए, बिना बताए आए, 10 नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे की सेफ्टी के प्रति माँ बाप को करनी चाहिए और हम भूल जाते हैं। जब हम ज्वाइंट फैमिली में पुराने जमाने में रहते थे
तो कोई ना कोई जरूर होता था, लेकिन आज वो नहीं है। वही स्थिति हम रह नहीं सकते। आज जब हमारा रहने का स्टाइल बदल गया है तो हमें प्रिकॉशंस लेने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए। ठीक है, हम लोग इस विषय पे न बात करते न बात करना चाहते, क्योंकि ये कन्वीनियंट है। संजय जी, हम धारणा बदलनी होगी, बहुत जरूरी। जी संजय जी, आप रहे हमारे साथ। और विशाल जी, हम किसी बहुत ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते। क्या ये जो बात संजय जी जिक्र कर रहे हैं कि साहब सीसीटीवी लगे थे या नहीं लगे थे, या कितने बच्चे उस क्रैच में थे, इसकी कोई जानकारी आप लोगों को थी या उस सोसाइटी के RW के प्रेसिडेंट को थी क्या विशाल जी? जी देखिए, जहां तक सीसीटीवी कैमरा की है, जैसे लास्ट टाइम जो केस हुआ था उसके बाद जितने भी कमर्शियल एंगल से जो क्रैचेस चल रहे थे उसमें हमने इंश्योर किया था कि प्रॉपर सीसीटीवी, और जैसे संजय जी ने बोला कि IP एड्रेस वाले एप्लीकेशंस मोबाइल में नोट करवाए गए। सारे पेरेंट्स को इतना इंश्योर किया था कि जितने भी हो रहे, ये एक घर में एक पड़ोस में हुआ है। यहाँ की जानकारी वहाँ के भी AO को नहीं थी कि भी वहाँ पे एक पड़ोस में ही एक कोई बंदा कुछ आसपास के बच्चों को लेके रख रखाव करने की एक कार्यक्रम वहाँ पे उन्होंने घर में चला के रखा हुआ है। ठीक, जब यही जानकारी नहीं थी, ना ही वहाँ सीसीटीवी कैमरा था, और जाना गया है कि जब वो लेडी जो क्रैच चला रही थी दोपहर में 1 घंटे के लिए जाती थी और पीछे से ये दुष्कर्म किया जाता था। और चूंकि हमारे सिर्फ ये जिम्मेवारी की अगर जैसे हम बात करें, जैसे संजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल सारे इतने व्यस्त हो चुके हैं, जितना कन्वीनियंट है होता है उनको, ये नहीं कि थोड़ी दूर चल के जो कमर्शियल प्रोफेशनल वे में क्रैच चल रहा है वहां पे आप रखें, मगर जहां कन्वीनियंट पड़ रहा है वहां पे आप बच्चों को रखेंगे। जहां पे आपको भरोसा है, बहुत रिलीजियस इंसान है या रिलीजियस फैमिली है, वहां पे आप बच्चों को रखेंगे। और खुद का टाइम इतना आपके पास नहीं है कि आप घर आके बच्चों को पूछें अपने कि भी आज तुम किससे हुआ, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो या कुछ हो। ये चीज जो सी है, एक न्यूक्लियर फैमिली जो होती जा रही है हमारी हिंदुस्तान में, उसका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बच्चों की। दुष्परिणाम है जो सामने आ रहा है और हमारे मासूमों को, बच्चों को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। समय धीरे धीरे कम हो रहा है। अंदर एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं कि घटना क्या सबक हमें क्या सिखा कर जा रही है और हम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। शबनम जी, आपसे शुरू करते हैं, अब क्या करें? ठीक है, ये घटना हो गई, संजय जी कह रहे हैं बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की बातें पहले भी की जाती हैं और आज हम इस डिबेट में भी कर रहे हैं। क्या कुछ बदलेगा? उम्मीद है? कहां से शुरू करें शबनम जी? देखिए, अगर हमें बदलाव लाना है तो हमारे कानून को मैं बिल्कुल सख्ती के साथ कहना चाहूंगी कि हमारे कानून को अपनी पैनी नजर ऐसे लोगों पर बना के रखनी होगी, और ये जो RWS हैं इनको भी एक पैनी नजर ऐसी सोसाइटी पर, क्योंकि हर जगह सोसाइटी नहीं है, इसलिए मैं प्रशासन को ज्यादा जिम्मेदार मानूंगी कि DCP, बीट ऑफिसर और ये सब जो होते हैं, बीट ऑफिसर खासकर, जो हमारे घरों तक बड़ी अच्छी दिल्ली पुलिस ने और बाकी देश की पुलिस ने मुहिम चला रखी है, जो घर घर तक पहुंच सकते हैं, उनको आप और चीजों में ना उलझाकर कम से कम ऐसी चीजों पर तो उनसे जवाब मांगे। जो आप 5 बजे ब्रीफिंग लेते हैं, 9 बजे सुबह ब्रीफिंग लेते हैं, आप उनसे ये सब जवाब तो मांगे सर कि आपके एरिया में कितनी फैक्ट्रीज हैं, आपके एरिया में कितने स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए खुले हैं या बड़े बच्चों के लिए लीगल हैं या इलीगल हैं। ये सब जानकारी तो आप एकत्रित करवा सकते हैं अपने बीट ऑफिसर से, लेकिन आप इन सब चीजों पर मैंने देखा है बेनीवाल सर कि काम नहीं होता। बीट अफसर कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में उलझे नजर आते हैं मुझे। मैं बहुत साफ गोई के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आपको इन सब छोटी चीज ये सुनने में छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और दरअसल छोटी घटनाएं कब बड़ी हो जाए पता नहीं लगता। इस घटना में भी छोटी शुरुआत थी, छोटी से ही हत्या, छोटी से ही राजीव जी डकैती बनती है। तो बेनीवाल सर, आपको इन सब चीजों पे काम करना होगा। बत्सी सर से भी इस चीज पर बात करेंगे कि बीट अधिकारी आपको पूरी जानकारी क्षेत्र की क्यों नहीं पहुंचाता कि क्या क्या इलीगल चल रहा है और क्या क्या लीगल, कैसे ठेलियों की 500 ठेलियां कहीं भी लगी हैं, उनसे उगाही हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी एक जांच का विषय है। अगर आप चाहेंगे तो वो भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, हम सेंगर साहब के पास चले, बहुत जरूरी है। सेंगर साहब के पास चले। सेंगर साहब, लास्ट कमेंट, अवेयरनेस की बात आप कर रहे थे, लेकिन ये अवेयरनेस क्या तभी होगी जब कोई घटना घट जाएगी, या फिर हमें लगातार ऐसे मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, डूज एंड डोंट समझने की, कहने की, एक दूसरे को बताने की जरूरत है? बचपन बचाओ आंदोलन अब कैसे इस पूरी मुहिम को आगे लेकर जाएगा? देखिए, हम लोग एक लगातार बात कर रहे हैं कि बच्चों की यौन हिंसा के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत है, और राष्ट्रीय आंदोलन आम जन के बीच, गांव गिराव, हर शहर, हर गली में हमको चलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो शिकार हो रहे हैं यौन हिंसा के या
जितनी भी तरह की जो उनके साथ हिंसा हो सकती है, वो सारी हिंसा के शिकार वो सड़क पे हो रहे हैं, वो गांव में हो रहे हैं, घरों में हो रहे हैं, स्कूल में हो रहे हैं। तो हमको हर जगह चलना पड़ेगा, हमको मार्च करना पड़ेगा इस बात के लिए, और उसमें सरकार को, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, RWA हैं, सबको शामिल होकर इस पे एक मुहिम चलानी पड़ेगी। और तब जाके ये लोगों को ये विश्वास होगा कि हम बच्चों को, और दूसरी एक बड़ी चीज करने के लिए सरकार को जरूरत है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, DM साहब उसके अध्यक्ष होते हैं, तो हमको एक एक बच्चों के लिए बाल केंद्रित सुरक्षा की योजना बनानी पड़ेगी। अगर जब तक बच्चों की सुरक्षा की योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी तब तक ये, और बच्चे जब तक केंद्र में नहीं आएंगे, बच्चों के विकास की योजनाएं, बच्चों की सुरक्षा की योजनाएं, बच्चों की जरूरत की योजनाएं जब तक नहीं बनेगी तब तक इन बच्चों को सुरक्षा नहीं मिल सकती है यौन हिंसा से। इसके लिए जरूरी है कि हम इस तरह का कार्यक्रम बनाएं, हम बच्चों के करिकुलम में बदलाव करें, हम RWA के, अब RWA लिखे कि हमारे एक ऐसा RWA बनाया जाए मॉडल के तौर पे कि वहां पे किसी भी तरह की बच्चों की जो देखभाल है, जो सुरक्षा है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो सब अच्छी तरह से हो रही है, तो वो चाइल्ड फ्रेंडली RWA घोषित किया जाए। तो इस तरह का प्रोत्साहन करने की भी जरूरत है। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सेंगर साहब आपका शुक्रिया, विशाल जी आपका धन्यवाद कि आपने कम से कम इतनी जिम्मेदारी समझी कि टेलीविजन पर आकर आप अपनी तरफ से अपनी बात रखें। शबनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डिबेट का हिस्सा बनी। कल यानी मंगलवार को हमने बुजुर्गों पर अत्याचार किस तरीके से हो रहे हैं इस देश में, इस पर चर्चा की थी। अंदाजा ये नहीं था कि अगले ही दिन हमें बच्चों की इस देश में क्या स्थिति है, उनके साथ हैवानियत का कैसा खेल खेला जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यकीन मानिए कि अगर हम अपने मासूमों को लेकर गंभीर नहीं बनेंगे, अगर हम बच्चों को सही और सुरक्षित परवरिश नहीं दे पाएंगे, तो हमारा भी भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर हम सबको मिलकर लड़ने की और बात करने की जरूरत है। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक है, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें लगातार जारी हैं। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता, क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें, सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। देख देख देख, दर्शन! अरे अरे अरे, दर्शन! ओए ओए ओए, दर्शन! जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की बहुमुखी सोच और हमारे प्रयास से हमने बनाया लखनऊ को एक विकसित शहर। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण, क्योंकि ये राज्य राजधानी क्षेत्र का प्राधिकरण है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर में 40 लाख पॉपुलेशन नियर बाई एरियाज की दिल्ली यहाँ पर आती है। इस प्राधिकरण का जो बेसिक उद्देश्य है, नियोजित शहर को एक नियोजित विकास की ओर ले जाना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, एक नई सोच क्षितिज की ओर।
पठानकोट हमले में पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई, आतंकी मौलाना मसूद अजहर गिरफ्तार। पाक के अलग अलग शहरों से 12 और लोगों की हुई गिरफ्तारी। जियो न्यूज के हवाले से खबर, जैश ए मोहम्मद का प्रमुख है मसूद अजहर। पठानकोट एयरबेस के बाहर एक गाड़ी से एनआईए ने बरामद किया चाइनीज वायरलेस सेट, डेटा निकालने के लिए फोरेंसिक लैब भेजा। कैबिनेट में नई फसल बीमा योजना को मिली मंजूरी, अब किसानों पर प्रीमियम का भार पड़ेगा कम, नुकसान होने पर 25% राशि मिलेगी उसी वक्त। कॉमेडियन किक्कू शारदा को मिली जमानत, बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। कॉमेडी नाइट में पलक का रोल निभाते हैं किक्कू। क्रैश में 5 साल की मासूम से रेप, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की